ऑडियो वन। जीवंत विभूतियों से भाव भरी अपेक्षाएं। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, भगवान ने गीता में विभूति योग वाले 10वें अध्याय में एक बात बताई है कि जो कुछ भी यहाँ श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है, ज्यादा चमकदार दिखाई पड़ता है, वह मेरा ही विशेष अंश है। जहाँ कहीं भी चमक ज्यादा दिखाई पड़ती है, वह मेरा विशेष अंश है। उन्होंने कहा, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, छलों में मैं जुआ हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, सांपों में वासुकी मैं हूँ, अमुक मैं हूँ आदि। मुझ में ये सारी विशेषताएं हैं। मित्रों, आपको जहां कहीं भी चमक दिखाई पड़ती है, वो सब भगवान की विशेष दिव्य विभूतियां हैं। और जहां कहीं भी जितना अधिक विभूतियों का अंश है, यह मानकर के हमको चलना पड़ेगा कि यहाँ इस जन्म में अथवा पहले जन्मों में इन्होंने किसी प्रकार से इस संपत्ति का उपार्जन किया है। अगर यह उपार्जन इन्होंने नहीं किया है, तो सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा उनमें ये विशेषता क्यों दिखाई पड़ती है? जिनके अंदर कुछ विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, मित्रों, उनके कुछ विशेष कर्तव्य और विशेष जिम्मेदारियां हैं। इसलिए उनको उद्बोधन करना चाहिए उन लोगों को जिनके अंदर कुछ विशेष प्रभाव और विशेष चमक दिखाई पड़ती है। संपदा बनाम विभूति। मित्रों, विशेष प्रभाव और विशेष चमक क्या है? वह है जिनको हम विभूतियां कहते हैं। कुछ संपदाएं होती हैं, कुछ विभूतियां होती हैं। संपदाएं क्या होती हैं और विभूतियां क्या होती हैं? संपदा उसे कहते हैं जो कि बाप दादों की है। वे उसे छोड़कर चले जाते हैं और हम उस कमाई को बैठकर खाया करते हैं। ये संपदाएं हैं। ये स्त्रियों को भी मिल जाती हैं, बच्चों को भी मिल जाती हैं। ये कोढ़ियों को भी मिल जाती हैं, अंधों को मिल जाती हैं और पंगु को भी मिल जाती हैं, गूंगे बहरे को भी मिल जाती हैं। गूंगे बहरे भी कई बार जुआ खेलते हैं और लॉटरी लगाते हैं। लॉटरी लगाने के बाद में उनको रुपया भी मिल जाता है। न मालूम किसको क्या मिल जाता है बाप दादों की कमाई से। बाप दादों की कमाई से मिनिस्टरों के लड़के लड़कियों को ऐसे ऐसे काम मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे धंधे मिल जाते हैं, जिससे उनको घर बैठे लाखों रुपए की आमदनी होती रहती है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम संपदा कहते हैं। किसी के पास जमीन है, भगवान की कृपा से उस साल अच्छी वर्षा हो गई तो 200 क्विंटल अनाज पैदा हो गया। 200 क्विंटल अनाज बिक गया तो ढेरों पैसा आ गया और उसे बैंक में जमा करा दिया। मकान बन गया, ये बन गया, वो बन गया, पैसे का खेल बन गया। क्या कहता हूं मैं इनको? इनको मैं संपत्तियां कहता हूं। संपत्ति जमीन में गड़ी हुई मिल सकती है, बाप दादों के उत्तराधिकार में भी मिल सकती है और किसी बड़े आदमी की कृपा एवं आशीर्वाद से भी मिल सकती है। संपत्ति किसी भी तरीके से मिल सकती है, किंतु संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं है, विभूतियों का मूल्य है। विभूतियां जहां कहीं भी दिखाई पड़ें, उनको आप यह मानकर चलना कि वे भगवान का विशेष अंश हैं। विशेष अंश जो उनके भीतर है, वह जहां कहीं भी हो, उस अंश को जागृत करना, उसको उद्बोधन करना और सोए हुओं को जगाना हमारा आपका विशेष काम है। साथियों, रावण के घर में ढेरों के ढेरों आदमी थे। सुना है 1 लाख बच्चे थे और 1.25 लाख नाती पोते थे। लेकिन जब रामचंद्र जी से लड़ाई हो गई और दोनों ओर की सेनाएं खड़ी हो गईं, तो उसने देखा कि हमारे पास एक ही सहायक, एक ही मजबूत और जबरदस्त आदमी है। उसको जगाया जाना चाहिए और उसकी खुशामद की जानी चाहिए। उसकी खुशामद की जाने लगी, उसे जगाया जाने लगा। कौन आदमी था वह? उसका नाम था कुंभकर्ण। वह 6 महीने जागा करता था।
रावण को यह विचार आया कि कुंभकर्ण यदि जाग करके खड़ा हो जाए तो सारे रीछ बंदरों को एक ही दिन में मारकर खा जाएगा, एक ही दिन में सफाया कर देगा और लड़ना भी नहीं पड़ेगा और रामचंद्र जी की सेना का सफाया हो जाएगा। सुना है इसीलिए उसके ऊपर बैल, घोड़े और हाथियों को चलाना पड़ा था ताकि कुंभकर्ण की नींद 6 महीने पहले ही खुल जाए और वह उठकर खड़ा हो जाए। अगर वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया होता, जाग गया होता, तो रामचंद्र जी की सेना के लिए मुसीबत खड़ी कर दी होती। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि भगवान का जोश और प्रताप ऐसा हुआ कि वह काफी देर से जागा। तब तक रावण युद्ध हार चुका था। इसीलिए रावण मारा गया, मेघनाद मारा गया और सारी लंका तहस नहस हो गई। विभूतिवान जागे। मित्रों, हमको समाज में सोए हुए, गड़े हुए कुंभकर्णों को जगाना चाहिए। कुंभकर्णों की कमी है क्या? नहीं, इनकी कमी नहीं है, पर वे सो गए हैं। हमारा एक काम यह भी होना चाहिए कि जहां कहीं भी आपको विभूतिवान मनुष्य दिखाई पड़े तो आपको उनके पास बार बार चक्कर काटना चाहिए और बार बार उनकी खुशामद करनी चाहिए। विभूतिवान लोगों में एक तबके के वे लोग आते हैं जिनको हम विचारवान कहते हैं, समझदार कहते हैं। समझदार मनुष्य इस ओर चल पड़े तो भी गजब ढा देते हैं और उस ओर चल पड़े तो भी गजब ढा देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना बड़े समझदार आदमी थे और बड़े अक्लमंद आदमी थे। मालबार हिल के ऊपर मुंबई में उनकी कोठी बनी हुई है। उनके यहाँ 40 जूनियर वकील काम करते थे और केस तैयार करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना केवल बहस करने के लिए हाई कोर्ट में जाते थे और एक एक केस का हजारों रुपया वसूल करते थे उस जमाने में। मोतीलाल नेहरू के मुकाबले के आदमी थे। उनमें बड़ी अक्ल थी, बड़े दिमाग वाले थे। बड़ा दिमाग वाला, अक्ल वाला मनुष्य इधर को चले तो भी गजब और उधर को चले तो भी गजब। सही भी कर सकता था वह तथा गलत भी। यही हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना एक दिन खड़े हो गए और पाकिस्तान की वकालत करने लगे, पाकिस्तान की हिमायत करने लगे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि सारे पाक परस्तों के अंदर उन्होंने एक ऐसी बगावत का मादा पैदा कर दिया, ऐसी लड़ाई पैदा कर दी, जिहाद पैदा कर दी और न जाने क्या क्या पैदा कर दिया कि एक ही देश के लोग एक दूसरे के खूनी हो गए, बागी हो गए। खूनी और बागी हो करके जहां तहां दंगे करने लगे। आखिर में गांधी जी को यह बात मंजूर करनी पड़ी कि पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। निर्णय सही था कि गलत, यह चर्चा का विषय नहीं है। वास्तविकता यह जाननी चाहिए कि यह जहर किसने बोया। यह जहर उस आदमी ने बोया जिसको हम समझदार कहते हैं और अक्लमंद कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। यह तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। मनुष्यों का क्या उदाहरण दूं? मैं तो समझदारी का उदाहरण दे रहा हूं। कीमत सही अक्ल की। समझदारी जहां कहीं भी होगी, न जाने क्या से क्या करती चली जाएगी। समझदार आदमी आर्थिक क्षेत्र में चला जाएगा तो वो मोनार्क पैदा हो जाएगा और हेनरी फोर्ड पैदा हो जाएगा। पहले ये छोटे छोटे आदमी थे। नवसारी गुजरात का एक नन्हा सा आदमी, जरा सा आदमी और समझदार आदमी अगर व्यापार क्षेत्र में चला जाएगा तो उसका नाम जमशेदजी टाटा होता चला जाएगा। राजस्थान का एक अदना सा आदमी जुगल किशोर बिरला होता चला जाएगा। अगर आदमी के अंदर गहरी समझदारी हो तब एक नन्हा सा आदमी, जरा सा आदमी, 2 कौड़ी का आदमी जिधर चलेगा अपनी समझदारी के साथ वह गजब ढाता हुआ चला जाएगा। मित्रों, गहरी समझदारी की बड़ी कीमत है। गहरी समझदारी वाले सुभाष चंद्र बोस गजब ढाते हुए चले गए। सरदार पटेल एक मामूली से वकील। यूं तो दुनिया में एक ही नहीं बहुत सारे वकील हुए हैं, लेकिन पटेल ने अपनी क्षमता और प्रतिभा यदि वकालत में खर्च की होती तो शायद अपनी समझदार अक्ल की कीमत 1000 रुपया महीना वसूल कर ली होती और उन रुपयों को वसूल करने के बाद वे मालदार हो गए होते और उनका बेटा शायद विलायत में पढ़कर आ जाता और वह भी वकील हो सकता था।
उनकी हवेली भी हो सकती थी और घर पर मोटरें भी हो सकती थीं, लेकिन वही सरदार पटेल अपनी समझदारी को और अपनी बुद्धिमानी को लेकर खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? वकालत करने के लिए। किसकी वकालत करने के लिए? कांग्रेस की वकालत करने के लिए और आजादी की वकालत करने के लिए। जब वे वकालत करने के लिए खड़े हो गए तो कितनी जबरदस्त बैरिस्ट्री की और किस तरीके से वकालत की और किस तरीके से तर्क पेश किए और किस तरीके से उन्होंने फिजा पैदा की कि हिंदुस्तान की दिशा ही मोड़ दी और न जाने क्या से क्या हो गया। मित्रों, अक्ल बड़ी जबरदस्त है और आदमी का प्रभाव, जिसको मैं प्रतिभा कहता हूँ, विभूति कहता हूँ, यह विभूति बड़ी समझदारी से भरी है। अगर यह विभूति आदमी के अंदर हो, जिसको मैं आदमी का तेज कहता हूँ, चमक कहता हूँ, तो वह आदमी जहां कहीं भी जाएगा वो टॉप करेगा। वह टॉप से कम कर ही नहीं सकता। सूरदास जब वेश्यागामी थे, बिल्व मंगल थे, तो उन्होंने अति कर डाली और सीमा से बाहर चले गए। वहां तक चले गए जहां तक कि अपनी धर्म पत्नी के कंधे पर बैठकर वहां गए जहां उनके पिताजी का श्राद्ध हो रहा था। वहां भी पिताजी के श्राद्ध के समय भी वे वेश्यागमन के लिए चले गए, श्राद्ध करने के लिए भी नहीं आए। अति हो गई। प्रतिभाएं सदैव शीर्ष पर पहुंची। और तुलसीदास जी भी जिजीविषा के मोह में पड़े हुए थे। सारी क्षमता और सारी प्रतिभा इसी में लग रही थी। एक बार उनको अपनी पत्नी की याद आई। वह अपने मायके गई हुई थी। नदी बह रही थी। वे नदी में कूद पड़े। नदी में कूदने पर देखा कि अब हम डूबने वाले हैं और कोई नाव भी नहीं मिल रही है। तभी कोई मुर्दा बहता हुआ चला आ रहा था। बस वे उस मुर्दे के ऊपर सवार हो गए और तैरकर नदी पार कर ली। उनकी बीवी छत पर सो रही थी। वहां जाने के लिए उन्हें सीढ़ी नहीं दिखाई पड़ी, रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। वहां परनाले के ऊपर एक सांप टंगा हुआ था। उन्होंने सांप को पकड़ा और सांप के द्वारा उछलकर छत पर जा पहुंचे। कौन जा पहुंचे? तुलसीदास। यही तुलसीदास जब हिम्मत वाले, साहस वाले तुलसीदास बन गए, प्रतिभा वाले तुलसीदास बन गए, तब वे संत हो गए। इसी तरह सूरदास, प्रतिभा वाले और हिम्मत वाले सूरदास जब खड़े हो गए और जो भी दिशा उन्होंने पकड़ ली उसमें उन्होंने टॉप किया। सूरदास ने जब अपने आप को संभाल लिया और अपने आप को बदल लिया, तब उन्होंने टॉप किया। टॉप से कम में तो वे रह ही नहीं सकते। वही बिल्व मंगल जब वेश्यागामी था तो पहले नंबर का, और जब संत बना तब भी पहले नंबर का। पहले नंबर का क्यों? इसलिए कि वह भगवान का भक्त हो गया। तो फिर वह ऐसा मजेदार भक्त हुआ कि उसने वह काम कर दिखाए जिस पर हमको अचंभा होता है। हिम्मत वाला और दिलेर आदमी जो काम कर सकता है, मामूली आदमी उसे नहीं कर सकता। उसने अपनी आंखें गरम सलाखें डालकर फोड़ डाली। हम और आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऐसा कोई दिलेर आदमी ही कर सकता है। उसने दिलेरी के साथ और तन्मयता के साथ ऐसी मजबूत भक्ति की कि श्री कृष्ण भगवान को भाग कर आना पड़ा और बच्चे के रूप में, जिनको कि वे अपना इष्टदेव मानते थे, उसी रूप में उनकी सहायता करनी पड़ी। आंखों के अंधे सूरदास की लाठी पकड़ करके हर कार्य में सहायता करते थे और सारा इंतजाम किया करते थे। भगवान उनकी नौकरी बजाया करते थे। कौन से सूरदास की? उस सूरदास की जो प्रतिभावान था। मैं किसकी प्रशंसा कर रहा हूं? भक्ति की। भक्ति की बाद में, सबसे पहले प्रतिभा की, समझदारी की। प्रतिभा की बात मैं कह रहा हूं। प्रतिभा अपने आप में एक जबरदस्त वस्तु है। वह जहां कहीं भी चली जाएगी, जिस दिशा में भी चली जाएगी, चाहे वह जहां कहीं भी जाएगी, पहले नंबर का काम करेगी। तुलसीदास ने क्या काम किया? तुलसीदास ने जब अपनी दिशाएं बदल दी, जब उनकी बीवी ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं है, क्या तुम इसी तरीके से वासना में अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे? तुमको भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए और जितना हमको प्यार करते हो उतना ही भगवान से करो तो मजा आ जाए और तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। उनको यह बात चुभ गई। हमको और आपको चुभती है क्या? नहीं चुभती।
हमारी औरतें 100 गालियां देती रहती हैं और फिर हम ऐसे ही हाथ मुंह धोकर के आ बैठते हैं। वह फिर गाली सुनाती है और गुस्सा होकर के चले जाते हैं और कहते हैं कि फिर तेरे घर नहीं आएंगे। और बस वह जाता है और दुकान पर बैठा बीड़ी पीता रहता है। शाम को घूम फिर कर फिर आ जाता है। क्यों फिर आ गए? आ गए क्योंकि उसके अंदर वह चीज नहीं है जिसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी वाले इंसान महामानव। मित्रों, जिंदगी की बड़ी कीमत है। जिंदगी लाखों रुपए की कीमत की है, करोड़ों रुपए की है, अरबों खरबों रुपए की कीमत की है। तुलसीदास भी जिंदगी वाला इंसान था। वासना के लिए जब व्याकुल हुआ तो ऐसा हुआ कि बस हैरान ही हैरान, परेशान ही परेशान। और जब भगवान की भक्ति में लगा तो हमारी और आपकी जैसी भक्ति नहीं थी। उसकी माला फिर रही है इधर और मन फिर रहा है उधर। मन के फिर रहे हैं इधर और सिर खुजा रहे हैं उधर। भजन कर रहे हैं इधर और पीठ खुजा रहे हैं उधर। भला ऐसी कोई भक्ति होती है? तुलसीदास ने भक्ति की तो कैसी मजेदार भक्ति की कि बस पीपल के पेड़ पर से, बेल के पेड़ पर से कौन आ गया? भूत आ गया। उन्होंने कहा कि हमको भगवान के दर्शन करा दो। उस भूत ने कहा कि भगवान के तो नहीं करा सकते, हनुमान जी के करा सकते हैं। अच्छा, चलो हनुमान जी के ही करा दो। हनुमान जी वहां रामायण सुनने जाते थे। उसने उनके दर्शन करा दिए। तुलसीदास ने हनुमान जी को पकड़ लिया और कहा कि हमको रामचंद्र जी के दर्शन करा दीजिए। आपने पढ़ा है ना तुलसीदास जी का जीवन। उन्होंने क्या किया कि रामचंद्र जी का, जिनका कि वे नाम लिया करते थे, उन रामचंद्र जी को पकड़कर ही छोड़ा। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी का भी ठिकाना नहीं है और मेरा भी ठिकाना नहीं है। दोनों को एक होना होगा। या तो मैं रहूंगा या रामचंद्र जी रहेंगे, या तो हनुमान जी रहेंगे या रामचंद्र जी रहेंगे। मैं तो लेकर के हटूंगा। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और हनुमान जी भाग जाए और पकड़ में नहीं आए? पकड़ में कैसे नहीं आएंगे? हनुमान को पकड़ में जरूर आना पड़ेगा। हनुमान जी पकड़ में जरूर आ गए। हनुमान जी पकड़ में नहीं आए, हनुमान जी के ताऊ रामचंद्र जी भी पकड़ में आ गए। दोनों को पकड़ लिया उसने। किसने पकड़ लिया? तुलसीदास ने। हम और आप पकड़ सकते हैं क्या? हम और आप नहीं पकड़ सकते। भूत तो पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। हनुमान जी को पकड़ लेंगे? नहीं, हनुमान जी भी पकड़ में नहीं आएंगे। और रामचंद्र जी तो क्या, भला कैसे पकड़ में आ सकते हैं? वे भी नहीं आएंगे।